मेरा मोबाइल ही गिर गया। ओके यहाँ में इसमें कितना पार्ट कर चुके थे हम लोग? इसमें नीरज कंसेप्ट बता रहे। कंसेप्ट तक आए थे हम लोग। ओके फाइन। चलिए देखिए, शुरू से एक रिवाइज कर देते हैं हम डिटरमाइन नीड से कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आइडिया आता है प्रोडक्ट बनाने का, वो आइडिया का स्रोत कहाँ से है। कई बार एक बार सेमिनार हुआ था, ये डायरेक्टर सर ने भी स्पीच दिया था, और फिर एक साहब गुजरात से आए थे, उनका नाम हम भूल रहे हैं। तो वो जो कॉमन डिस्कशन था कि पहले ये बात होती थी ना कि फाइंड द गैप इन द मार्केट या इन द प्रोसेस गैप, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया पेन से। फाइंड द पेन, ठीक है, इन द मार्केट और इन द सोसाइटी एंड ऑल को अगर आप एनालाइज कर लेंगे कि ये प्रोसेस, ये तकलीफ है, उसको निवारण दिलाने के लिए क्या तरीका है उसे ना, टू मेक द बेस्ट व्हाट डू यू से प्रोडक्ट विथ ऑल द फीचर्स सो दैट पेन से तकलीफ मतलब छुटकारा मिल जाए, वहीं से फिर आइडिया आता है। खैर, तो कंसेप्ट तक जो हम लोग आए थे, तो उसके पहले देखिएगा उसके ऊपर में जो बॉक्स है और फिर नीचे भी जितना बॉक्स है, उस सब में इवेलुएट अगेंस्ट टेक्निकल एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इवेलुएट अगेंस्ट टेक्निकल एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इसका मतलब ये होता है सिंपल कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका इंस्पेक्शन, उसका फॉलोअप, उसका टेक्निकल वायबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी को हर बार चेक करते रहना है, क्योंकि जब तक वायबिलिटी को नहीं कीजिएगा तो फिर वो चीज सही दिशा में नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा, हर बार टेस्टिंग क्यों करना है, हर बार टेस्टिंग क्यों करना जरूरी है? टेस्टिंग इतना लेवल पर हो, एम्प्लॉय इरिटेट हो जाता है कि इतनी टेस्टिंग की क्या जरूरत है। खैर, इतने टेस्टिंग की इसलिए जरूरत है क्योंकि उसको जो एम्प्लॉय है, जो लोग हैं, तो इंसान एक्चुअली है उस मशीन को या जो भी प्रोडक्ट फीचर है, और ह्यूमन है एरर करना, ये फीचर है, गलती करना फीचर। तो अब है कि जो भी काम हम लोग करते हैं उसमें कुछ न कमी रहती है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं होता है। उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रिमूव करना, कि जब पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हो तो वो एग्जैक्ट वैल्यू का हो और यूटिलिटी का हो फॉर द एंड यूजर्स, तभी जाकर के सेटिस्फैक्शन जनरेट होगा। खैर, चलिए कंसेप्ट, कंसेप्ट के जो नीचे जो ब्रैकेट है रेक्टेंगल, उसको पढ़िए तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एनीबॉडी प्लीज? मेहर, मेहर आप पढ़िए, मेहर आप पढ़िए, मेहर झा। Develop preliminary configuration. कॉन्फ़िगरेशन, Conduct configuration, sir. Conduct analysis. Select best. इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। ये सर उतना मतलब विजुअल नहीं पड़ रहा है, मैं थोड़ा आंख मेरा कमजोर है तो दिख नहीं रहा सर, ब्लर दिख रहा है पूरा सर। ये सर मेरा एक मिनट, इसी उम्र में आंख भी चौपट हो गई तुम्हारी। सेलेक्ट बेस्ट प्रिलिमिनरी डिजाइन। अब पूरी जिंदगी अभी बाकी है बाबू, अब क्या होगा मिहिर? रोशन तो पढ़ो। डेवलप प्रिलिमिनरी configuration. Yes sir. Conduct introductory analysis. Select best preliminary design. Refine and evaluate against technical and economic criteria. ठीक है,
देखो ऊपर में जो कंसेप्ट के ऊपर में जो पॉइंट्स लिखा हुआ है उसका जो लास्ट पॉइंट है, और फिर अभी जो तुमने पढ़ा लास्ट पॉइंट, फिर से टेक्निकल वायबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी आ गया। खैर, अब जो कंसेप्ट, अब कंसेप्ट से चलते हैं। कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया है कि किस दिशा में जाना है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कैसा सर्विस बनाना है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। तो अब हमने प्रिलिमिनरी कॉन्फ़िगरेशन को डेवलप करेंगे, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, निखिल ध्यान दे रहे हो ना? निखिल यस सर। कंसेप्ट को देखना। ठीक है, तो जितना पॉइंट जो लिखा हुआ है ना निखिल, उस सब का डॉक्यूमेंटेशन बनना है, सबका रिपोर्ट बनना है। इफ यू आर द ऑपरेशन मैनेजर तो सबका आपको रिपोर्ट बना के देना है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, कॉन्फ़िगरेशन से क्या समझते हैं हम लोग कि इसमें ये सारी बात होनी चाहिए। निखिल, जब तुम डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदने जाते हो तो क्या पूछते हो? कॉन्फ़िगरेशन ऐसा Yes, पूछते sir. हो? अच्छा, तो Features. कॉन्फ़िगरेशन से क्या समझते हैं हम लोग? कॉन्फ़िगरेशन से क्या Features. समझते हैं? फीचर्स में क्या क्या बातें हैं, है ना? कॉन्फ़िगरेशन आपको पसंद तो फिर आप उसको खरीदते हैं। डिफरेंट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट अवेलेबल है, लैपटॉप, कंप्यूटर का वर्जन, मोबाइल का वर्जन। खैर, तो अभी क्या हमने किया कि प्रिलिमिनरी कॉन्फ़िगरेशन को बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर से उसका एनालिसिस होगा, कंडक्ट इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ये कितने सही तरीके से ना सेटिस्फैक्शन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद हुआ सिलेक्ट बेस्ट प्रिलिमिनरी डिजाइन। तो सिलेक्ट बेस्ट प्रिलिमिनरी का मतलब यही हो सकता है ना कि बहुत सारा डिजाइन बना होगा, बहुत सारा डिजाइन बना होगा। हेलो क्लास। यस सर। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा एक आगे का बात को मेंशन कर दे। एक चीज होती है कैड और एक चीज होती है कैम। इसको कॉपी में लिखिए, कैड एंड कैम, CAD एंड CAM, कैड एंड कैम। कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम का है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरेबिलिटी। ठीक है, तो अब ये कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का सहारा लेकर के ये डिजाइन बनाते हैं। तो कैड और कैम जो होता है बाबू, इसको आप लोग और भी सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सुनिएगा। एज पर माई लेस नॉलेज कि कैड और कैम, आपने जो भी ना जो डिजाइन बनाना है, अपने कॉन्फ़िगरेशन सब चीज डाल इनपुट में, सॉफ्टवेयर है, मशीन है। उसके बाद जो कैड है आपको 4 अलग ऑप्शन देता है डिजाइन का। इस बेस्ट जैसे मान लीजिए कि हमको 3 BHK फ्लैट बनाना है, तो 3 BHK फ्लैट हम डाल दिया कि इतना रूम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये टॉयलेट वॉशरूम होना चाहिए, इतना इस लेंथ और ब्रेथ का होना चाहिए, इतना एरिया का। तो जब उसमें फीड करते हैं 3 BHK फ्लैट का 4, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलेक्ट बेस्ट प्रिलिमिनरी डिजाइन, इसका मतलब साफ जाहिर है, आगे में आपको डिस्कशन भी है कैड और कैम का, कि जरूर एक ऐसे प्रोसेस को इन्वॉल्व किया है, एक ऐसे टूल को इन्वॉल्व किया है जो हम 5 ऑप्शन दे सके डिजाइन का। तो जब 4 आ गया, उसमें बेस्ट अभी है फिलहाल का करेंगे। ठीक, तो जो बेस्ट सेलेक्ट हो से करेंगे और चेक करें ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में सक्षम है। यहां तक क्लास। Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। थोड़ा यस सर नो सर बोलते रहा करो कि हमको लग रहा है कि तुम हो। ठीक है, खैर, अभी तक प्रोडक्ट ना टेंजिबल नहीं, इसमें क्या क्या बात होनी चाहिए। निखिल थोड़ा ना सुबह सुबह मत हो रहा है, पूरा दुनिया
देखेगा, सॉरी सर। क्योंकि हम उसको ना पब्लिक कर देते हैं, वीडियो जो है हाँ उसको पब्लिक देते हैं। ठीक है, पता चला गया ये मेरे मैनेजर साहब जो हैं ये तो क्लास में सो रहे थे, ये वीडियो तुम्हारा मैनेजर भी देख लेगा और वहीं इवेल्युएट कर देगा। तो थोड़ा ख्याल रखो, अब डिजिटल इंडिया हो चुका है, आप सॉरी यू आर अंडर द यू आर कंटिन्यूअसली अंडर द सर्वेलेंस। ठीक है ना। खैर चलिए, जोक्स अपार्ट, प्रिलिमिनरी कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसका एनालिसिस, ठीक है, और फिर उसका टेक्निकल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक वायबिलिटी को चेक किया। चलिए, ये करने के बाद जो हुआ है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, डिजाइन फाइनल हुआ। तो डिजाइन के एतबार में हमको ये बोलना है कि शुरू के क्लास में हमने आपको 10 मतलब वाला वर्ड था, मैन्युफैक्चरेबिलिटी है, प्रोड्यूसिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, ऐसे करके 10 दिखाया था। और फिर इसके मतलब पिछले जन्म में, याद आ रहा है? हेलो क्लास। यस सर। अच्छा चलो, शुक्र है याद आ गया। तो जितना भी जैसे मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरेबिलिटी का मतलब है कि मैन्युफैक्चर कर, निखिल को हमने दे दिया कि भाई डिजाइन बना के दो, ठीक है, अभी क्लास में तो सो रहा था, अभी ऐसा डिजाइन बना के दे दे, ठीक है, अब मान लीजिए कि ऑपरेशन है, ठीक है, वो बेचारा मजबूत आदमी है, ऐसा डिजाइन निखिल बना, ठीक है, उदम ना उसका हालत खराब हो जाएगा उसको बनाने में। ठीक है, मतलब हर में चैलेंज है। तो ये मैन्युफैक्चरेबिलिटी नहीं होने के लिए आपको डिजाइन ऐसा बना के देना है कि रोशन को थोड़ा आसानी हो बनाने में, उसकी जिंदगी भी आसान हो। अब तुम्हारी उससे दुश्मनी होगी तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा डिजाइन दे दो कि उसकी हालत खराब हो जाए, वो 12 बजे तक उसको बनाता ही रहेगा। खैर, तो डिजाइन क्या मैन्युफैक्चर होने योग्य होना चाहिए। तो दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। तो अगर डिजाइन बेहतर होगा मिहिर, डिजाइन बेहतर होगा तो उसका मैन्युफैक्चर करना आसान हो जाएगा। सिंपल है ना लॉजिक? यस सर। तो जब मैन्युफैक्चर करने में तो हम ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एक दिन में। यस सर। इसका मतलब जो भी मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो फैक्ट्री है, उसका हम और बेहतर इसके 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब तक 100% यूटिलाइज नहीं करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को नहीं पहुंचेंगे ना। नो सर। समझ में आ रहा है? तो ये सारी Yes, बात sir. डिपेंड करती है जो सबसे पहले बुनियादी जो बात है डिजाइन पे। अगर डिजाइन बेहतर आसान करके मिला हमको, ठीक है, तो हम उसको बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी डिजाइन में रोशन इसको पढ़िए, तो क्या लिखा हुआ है उसके नीचे के रेक्टेंगल में, ब्लॉक में? Define and complete configuration. ठीक है, उसके बाद Detailed है ना सर? हाँ, कंडक्ट डिटेल एनालिसिस ऑफ रिफाइंड। ठीक है, रिफाइंड डिजाइन से रिफाइंड Review डिजाइन, for हाँ, error, रिव्यू फॉर manufacturability and एरर, मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद है प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी पार्ट preliminary लिस्ट part list एंड and फैब्रिकेशन ड्राइंग्स। drawings. फिर से दो बार जो है, जब मेरा डिजाइन उसको अब और रिफाइन किसमें और बेहतरी जाए। ठीक है ना। उसके बाद डिटेल एनालिसिस। तो आप लोग इसको देखिएगा वीडियो कि कार मैन्युफैक्चरिंग में एक कार को कितना एक्सीडेंट कराया जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट कराया उसका कितना कम से कम जो, ठीक है, तब जाके एक मॉडल फाइनल हो। ये वीडियो में शायद नहीं तो देख लीजिए। तो जो भी मैंने और रिफाइन कि वो मुकम्मल हो जाए। उसके बाद थर्ड में लिखा हुआ अगेन रिव्यू फॉर एरर। रिव्यू ऑफ एरर इसलिए है क्योंकि इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन ऑलवेज। हमेशा एक इंसान के पीछे होता है जो मशीन को चलाता है। तो इंसान का फीचर जो है ना बाबू है ही, ह्यूमन एरर की गुंजाइश रहती ही रहती है। तो हर टाइम आपको एरर को फाइंड करना है
और इसका बेस्ट जो एग्जांपल अगर हम आपको देंगे, तो जैसे जो रॉकेट बनता है स्पेस शटल लॉन्च करने के लिए, उसका हर लेवल पर होता है और सबका सॉफ्टवेयरिंग होता है अप टू 10th डिजिट तक, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद 10 डिजिट रिकरिंग नहीं लिया जाता है। तो दैट इज की हर पॉइंट का जो आपका जो सॉफ्टवेयरिंग किया हुआ है उसमें थोड़ी सी भी गलती हो है, तो शटल जो है ना वो ब्लास्ट कर जाता है। आपने वीडियो में छोटी सी गलती, मेहनत, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए एरर की गुंजाइश कम से कम हो या जीरो एरर होना चाहिए। तो इसके लिए कंटिन्यूअस चेक। तो एग्जांपल में आप मोबाइल ले लीजिए, आप लैपटॉप ले लीजिए, सबका फिर रिव्यू ऑफ एरर सारा चीज चलता रहता है। और उसके बाद आपका लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड कॉस्टिंग। तो सबको कैलकुलेट करना है कि सही जगह ताकि कॉस्ट कंट्रोल रहे। उसके बाद क्या है कि प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी पार्ट लिस्ट एंड फैब्रिकेशन ड्राइंग। चलिए, तो फैब्रिकेशन ड्राइंग क्या हुआ, प्रिलिमिनरी पार्ट्स एंड फैब्रिकेशन ड्राइंग, इसका मतलब क्या हुआ? ये रोशन आप बताइए, इसका मतलब क्या? सॉरी, हेलो रोशन, Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी पार्ट्स लिस्ट एंड फैब्रिकेशन ड्राइंग्स, इसका थोड़ा प्रोडक्ट में एक सारा Manufacturing में पार्ट्स, जो मटेरियल पार्ट्स में जो उसका लिस्ट बनाना। हाँ पार्ट्स का लैपटॉप में बहुत सारा पार्ट इन्वॉल्व है, मोबाइल में Yes. बहुत सारा पार्ट इन्वॉल्व है ना? जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का है, टीवी फ्रिज जैसी, सब में बहुत सारा पार्ट इन्वॉल्व है। तो उसका एक प्रिलिमिनरी पार्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद उसका फैब्रिकेशन ड्राइंग, मतलब कि एक प्रोटोटाइप का उसको अंजाम देते हैं, बनाते हैं उसका जो पार्ट्स है, ठीक है। उसको फिर जोड़ने का काम करते हैं, कैसे वर्क है, क्योंकि ये में था, ठीक है। अब टेंजेबल की तरफ ला रहे हैं, अब उसको अस्तित्व में ला रहे हैं। तो ये एक पार्ट्स का लिस्ट बनेगा, फैब्रिकेशन ड्राइंग, ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रैकेट लिखा हुआ है डेफिनेटिव डिजाइन। तो अब पूरा फाइनल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत सारा रिव्यू, एरर फाइंडिंग, टेक्निकल, इकोनॉमिक एबिलिटी, सब चेक करते करते अब हम लोग डिजाइन की तरफ आ गए। डेफिनेटिव डिजाइन में अब फाइनलाइज डिटेल्स, सारा डिटेल को फाइनलाइज कर दीजिए। फाइनल एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन। तो फाइनल एनालिसिस और वेरिफिकेशन उसको रन करके देखना है कि सही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद कंप्लीट द डिटेल ड्राइंग एंड प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट जो बन रहा है निखिल, ठीक है, वो पूरा रिपोर्ट कंपाइल्ड हो गया है कि अब इस तरह से प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने से पहले, कॉमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब हो गया मास प्रोडक्शन, उसको करने से पहले, ठीक है, एक फर्स्ट कॉपी बनाते हैं। फर्स्ट कॉपी आपने ये सुना होगा कि ऑनलाइन में जो आपका मान क्या कहते हैं, अरे टाइमेक्स का घड़ी है और वो 300 रुपया में मिल रहा है, 400 रुपया में, ठीक है। तो टाइमेक्स का 300-400 रुपया में तो नहीं मिलता है, लेकिन वो क्या है, फर्स्ट कॉपी है, कॉपी है उस तरह का मटेरियल हुआ है, एक डमी प्रोटोटाइप, वही तो वो बहुत सस्ते में अवेलेबल है। यही काम आपका जींस में भी होता है, तो सस्ता ऑनलाइन में वो प्रोडक्शन कॉपी है, इट इज अवेलेबल एट अ वेरी, क्योंकि उसमें उतना मटेरियल अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। कंप्लीट डिटेल ड्राइंग एंड प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट। तो ये अखिल ने पूरा डॉक्यूमेंट बना के दे दिया कि ये फाइनल रिपोर्ट है सर, इस तरह से बनेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? एनीबॉडी? सुप्रिया, सुप्रिया कर्ण, सुप्रिया कर्ण। यस सर। हाँ, वो प्रोटोटाइप क्या होता है जरा बताना। प्रोटोटाइप है, गूगल में बता दो हमारे पास, गूगल में सर्च कर प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। सैंपल वगैरह सर, मॉडल। हाँ मॉडल है,
सुप्रिया मिला? मॉडल होता है। अच्छा, मॉडल का मतलब तो हम उसको फर्स्ट समझते कॉपी हैं, सर। मॉडल का समझते हैं हम, जैसे मॉडल है ना ये सब, जॉन अब्राहम है तो मिलिंद सुमन है, उसी को मॉडल हम समझते हैं। पूरा हमको बात समझ में नहीं है, मॉडल क्या होता है पूरा बैठ सर पे कोई तो सब तुम। हाँ, कोई भी फर्स्ट मॉडल को डिजाइन सर सर उसको कहते हैं सर। अच्छा ठीक है। तो अभी एक हमने प्रिलिमिनरी डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन का जो भी बात हुई, जो निखिल ने बना के दिया, उसके हिसाब से एक तैयार कर दिया प्रोटोटाइप। ठीक है, अब उसका टेस्टिंग और इवैल्यूएशन चलेगा। ठीक है, तो हमने बोला कि आपका प्रोटोटाइप में कार बना और उसका इवैल्यूएशन और टेस्ट ड्राइव ये सब करके देखते हैं अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं। जितना हमने उसका जो टायर का जो रेडियस रखा है, उसका जो आपका जो सरकमफरेंस सारा चीज है, अलाइनमेंट है, उसको अब चला के देते हैं। उसको फिर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जितना आसानी में लिखा हुआ एक्चुअली 10 या 12 फेज होते हैं, जो सेकंड लास्ट का रेक्टेंगल है, 10 से 12 फेज करने के बाद फिर से उसको कंपाइल, उसके बाद सॉल्यूशन फाइनल उसको प्रोडक्शन में आया जाता है। प्रोसेस क्लियर हुआ सबको? डिटरमाइन नीड करके सॉल्यूशन तक क्लियर हुआ? हेलो, यस चलिए, तो इसका हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया विक्रम। अब इसका ये भी हमने दिया हुआ है, अब इसका नोट्स आप, ठीक है, हैव टू डू द कंटेंट राइटिंग। इस ब्लॉग को से तैयार करना है, जैसे आप आंसर लिखते हैं कि हमने क्वेश्चन को डिफाइन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो आप चार्ट बनाएंगे ही, और अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? यस सर। सर Yes, ग्रुप sir. में भेज दीजिएगा ना, इसमें क्लियर नहीं दिखा। ग्रुप में भेज देंगे बाबू, अभी भेज देंगे। और मेरा मतलब ये रिक्वेस्ट, ठीक है, आई वुड लाइक यू ऑल पीपल टू वॉच फ्यू वीडियोस। ठीक है, खास करके आप ऑटोमोबाइल का, जैसे आप रोल्स रॉयस को देख लीजिए, BMW को देख लीजिए, इन द मेकिंग ऑफ। लेकिन सबसे बेहतर जो मेरे नजर में एग्जांपल है, वो आपका पाम है। पाम जो मेरा में ऐसा समुद्र को करके जमीन बनाया गया और फिर उस पे विला बनाया गया है। ठीक है, तो इसका वीडियो आप लोग देखिए, 20-25 मिनट का वीडियो है। वो मेरे नजर में परफेक्ट वीडियो है ऑपरेशन मैनेजमेंट। मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ना जमीन बनाना था, प्रोडक्ट वाज जमीन, और वो भी समंदर में, और वो पूरा पाम के, ठीक है, तो 30-40 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग देखिएगा। उस वीडियो में जो भी जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, ठीक है, कदम पे एक नया प्रॉब्लम ही था। ऑन एवरी स्टेप जो भी काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आता जा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स वो नेचर के अगेंस्ट में काम हो रहा था। समुंदर को सुखा के जमीन बना रहे हैं और उस पर फिर घर बनाना है, तो बहुत सारा चैलेंजेस था। उस वीडियो को देखिए, ठीक है, आपको ये प्रोसेस जो हमने बात किया है ना, वो क्लियर हो जाएगा फ्रॉम योर ऑटोमोबाइल का जो वीडियो एंड ऑल है, कल जो मैं, ठीक है, इज द इंस्ट्रक्शन क्लियर क्लास? Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे द वीडियो, एंड देन वी विल कंटिन्यू इन फर्दर।